मैं विवेक ने फिर एक बार स्वागत करता हूं मत्ती के 24वें अध्याय के चौथे दिन के अध्ययन में। कल हमने चर्चा की थी उन चिन्हों के बारे में जो यीशु के पुनः आगमन की तरफ इंगित करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उन चिन्हों को जो यीशु के वापस आने के साथ होंगे। हम कुछ संकेतों को देखने जा रहे हैं जो होंगे और फिर बाद में कुछ कहानियां, कुछ दृष्टांत जो यीशु देने वाले हैं। यहाँ पर 30 और 31 में यीशु बता रहे हैं कि उसकी वापसी के बारे में, जिसको सारे देश, सारी दुनिया देखेगी। इन वचनों को सुनिए कि यीशु के विश्वासियों के लिए एक आशा से भरे हुए हैं। यह एक विजय का पल है। यीशु कहते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यह है यीशु के पुनः आगमन का दृश्य जिसे सब देखेंगे। अब पहले के लोग कहा करते थे कि बाइबल को पता नहीं कि वो क्या कह रही है। यीशु अकेले हैं और वो एक स्थान पर आएंगे तो सारी दुनिया, सारे देश कैसे देखेंगे। पर आज हम किसी भी घटना को अपने हाथों में जो स्मार्टफोन है उस पर आराम से साथ साथ देख सकते हैं। अब यीशु के वापस आने के लोग तकनीक के सहारे देखेंगे या फिर किसी चमत्कार के जरिए, वो उतना जरूरी नहीं है। पर मूल बात जो यह है कि यीशु आएंगे और वो आ रहे हैं। यही बात प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी लिखी है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि जब वो यीशु को आते हुए देखेंगे तब वो समझ जाएंगे कि उन्होंने अपनी आशा को गलत जगह पे रखा है। और विश्वासियों का उद्देश्य यह है कि कम से कम लोग छाती पीटे और अधिक से अधिक लोग उसके वापस आने का आनंद मनाएं। क्योंकि जो विश्वासी हैं उनके लिए यीशु का प्रत्यक्ष वापस आना बहुत ही प्रसन्नता का मौका है, न कि छाती पीटने का। यही विश्वासियों की आशा है। और इसके बाद यीशु उस मानसिकता की बात करता है जिसके बारे में हमें इस सप्ताह बात कर रहे हैं। यही कि अपनी आशा गलत स्थान पर ना रखो, भ्रमित ना हो, सतर्क रहो कि वो कभी भी आ सकता है। याद कीजिए पद 6 में यीशु ने कहा था, घबराना नहीं, घबराओ नहीं, विश्वास के साथ रहो। जब आप भविष्य को देखते हो तो चिंता और घबराहट के साथ नहीं, आप विश्वास के साथ उसे देखते हो। आप सतर्क होकर रहो, डर के साथ नहीं पर विश्वास के साथ। यीशु पद 32 और 36 में बोलता है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जानते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। अब यहाँ यीशु दो बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य अपने चेलों को बता रहे हैं। पहला सत्य कि आप आश्वस्त रह सकते हैं कि वो वापस आएगा, यह होगा। वह अंजीर के पेड़ का उदाहरण देता है जब उसके पत्ते निकलने लगते हैं, समझ में आता है कि गर्मी आने वाली है। पर यीशु यह भी कहते हैं कि तुम मेरे वचनों पर भरोसा कर सकते हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा पर मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। वो कहते हैं मैं वापस आऊंगा और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आकर सब कुछ बदल दूंगा। मेरे वचनों पर भरोसा रखो, इस दुनिया पर नहीं। अब जब यीशु कहते हैं ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा, यह थोड़ी सी अजीब लगती है। क्या यीशु आने से चूक गए हैं? क्या अपनी समय सारिणी में उन्हें कुछ गड़बड़ कर दी है? क्योंकि कई सैकड़ों पीढ़ियां निकल गई हैं पर यीशु अभी तक वापस नहीं आए। क्या यीशु समय से आने से चूक गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ग्रीक भाषा में जिसमें नए नियम लिखे गए हैं उसमें जो शब्द उपयोग हुआ है पीढ़ी के लिए वो है जीनिया, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में आमतौर से जनरेशन हुआ करता है। परंतु इस शब्द का अर्थ जनरेशन या पीढ़ी नहीं है, इसका अर्थ है जाति भी होता है इसका अर्थ। तो यीशु बोल रहे हैं कि इस जाति यानी कि यहूदी जाति का अंत
नहीं होगा। और सच भी है, इतनी जातियां पूरी तरह से खत्म हो गई, पर यहूदी छोटी सी जाति होने के बावजूद भी अब भी बची हुई है। अब यीशु ने बोला कि तारे गिरेंगे, ये सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश कम हो जाएगा। अब जब यह होगा तब सबकी समझ में आ जाएगा कि अंत आ गया है। अंत में सब कुछ साफ होने वाला है। पूरी दुनिया यीशु के आगमन को देखेगी और यह एक सच है। इसको लेकर हम आश्वस्त रह सकते हैं क्योंकि यीशु ने बोला है कि यह होगा। पर दूसरा सच यह भी है कि हम इस बात को नहीं जानते कि कब होगा। पर 36 में यीशु ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएगा, केवल पिता जानते हैं। तो इस बात को अटकलें लगाना कि यीशु वापस कब आएगा, यह परमेश्वर का तिरस्कार है, उसका अपमान है। आप कह रहे हो कि आप यीशु से बेहतर जानते हो। हम इतिहास में देखते हैं कि हजारों लोगों ने बड़े साहस के साथ, मैं बोलूंगा दुस्साहस के साथ, यह बोला कि उन्होंने समझ लिया है कि वो कब आएगा। मतलब वो लोग यीशु से बेहतर है। सच्चाई तो यह है कि उनके सारे अनुमान आज तक गलत साबित हुए हैं। यीशु कहते हैं कि ये लोग झूठे शिक्षक हैं, झूठे हैं, मिथ्या बोलते हैं। अगर यीशु बताना चाहते तो बता देते, पर उन्होंने नहीं बताया। और इसका कारण है कि वो चाहते हैं कि आप उम्मीद के साथ रहें, सतर्कता के साथ अपने जीवन को जिएं। दूसरे आगमन की सच्चाई यह है कि हम इस बारे में आश्वस्त तो हैं, पर साथ ही सावधान और सतर्क भी हैं। और भ्रमित भी नहीं होना है उन लोगों से जो यीशु के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं। गलत जगह पर अपनी आशा नहीं रखनी है थोड़ी देर के लिए भी, कि कहीं हम दूसरी ओर देख रहे हो और तभी यीशु आ जाए। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ये वचन, ये सच्चाई हमारे दिलो दिमाग में घर कर ले। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरी प्रतिज्ञा का, तेरे आश्वासन का कि तू वापस आएगा। पर इतने समय से हम इंतजार कर रहे हैं, 2000 साल से ऊपर निकल गए। कभी कभी लगता है कि तू नहीं आने वाला है। और फिर बहुत सारे लोग काफ़ी बीच बीच में से उठ के वो लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं कि तू यहाँ आने वाला है, तू वहाँ आने वाला है। और ऐसा ही तो तूने कहा था कि झूठे भविष्य वक्ता वो इधर उधर ऐसे ही बोलेंगे कि मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है। हमें बुद्धि दे कि हम इन झूठे शिक्षकों को पहचान सके और उनसे हम बच सके, क्योंकि तब जब तू आएगा तब पूरी तरह से स्पष्ट होगा, सबको पता होगा, सब देखेंगे। और उस दिन के इंतजार में हम सतर्क रह सके, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अपने जीवन को जी सके, तेरे वचन के साथ हम रह सके, जिसलिए हमें कोई भी भरमा ना पाए, कोई भटका ना पाए, गुमराह ना कर पाए। यही हम चाहते हैं, यही तो ऐसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम यीशु की दी हुई कुछ तस्वीरों को देखेंगे कि कैसे हम इस आत्मिक सतर्कता के साथ जीवन जी सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।